संग बुनियाद का सिलसिला शुरू हो। मैं चाहूंगा कि सदारती खुतबा यहाँ पर समाप्त करते चले, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। उस्ताद मोहतरम जनाब अंसारी, जनाब मोहम्मद रजा सर से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए और खुतबा सदारत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस बामक़सद प्रोग्राम के इंतहाई अहम मेहमान मोहतरम मुबारक काकड़ी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन, स्टाफ मेंबर्स, ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुबारक काकड़ी साहब के बाद बोलना मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन क्योंकि सदर बना दिया गया है इसलिए मजबूरी है कि कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि दारुल इल्म का स्टेज और इल्मी शख्सियात का झमघटा, इनके दरमियान आकर एक बड़ी तमानियत का एहसास हो रहा है। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं, अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। हम लोग तमाम बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मुबारक काकड़ी साहब इसलिए बरसों से लोगों के दिलों में और जहनों में जिंदा है कि सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं। जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है, और ये इसीलिए मुबारक काकड़ी साहब जो है हमारे दिलों और जहनों पर हैं। मैं उनके तवस्सुत से यहाँ पर बैठे हुए जितनी शख्सियात अपने अपने फील्ड के बहुत माहिरीन हैं, यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार साहब को हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज मुलाकात होती है इनसे रोजनामा के जरिए, और हालात हाजरा पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो ये जितनी शख्सियात है इनके तवस्सुस से, और ये लोग इसलिए याद रखे जाएंगे और याद रखे जाते हैं कि इनके जरिए से, अगर मैं ये कहूं कि अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते, अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते तो अपने अहद में जिंदा ना होते, अंधेरे और बढ़ जाते अगर हम नवीदे सुबह आइंदा ना होते। तो मैं सबसे पहले हुज़ैफा अब्दाई जो है उनको मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा कि जब ये काम कर रहे हैं तो मुझको अपना भी दौर याद आ रहा है। डॉक्टर साहब कि 27 साल की उम्र में हेडमास्टर बन गया, और एक उम्र का एक अजीब जुनून होता है इस उम्र में। मुझको इनके जुनून में और इनके जो तगोतवा इसमें इसलिए कोई ताज्जुब नहीं होता है कि इस दश्त की सयाही में काफी आबले पांव में आए हैं, और मुझको लगता है, लगता भी नहीं बल्कि यकीन है कि ये दारुल इल्म और ये होप क्लासेस जो है इंशाअल्लाह इनका होप जो भी हो, लेकिन पेरेंट्स का और अहले मालेगांव की जो उम्मीदें इंशाअल्लाह इनकी जो वाबस्ता है वो पाए तकमील तक पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं कि किसी गोल को, किसी मकसद को हासिल करना बस यूं ही नहीं हो जाता है। मुबारक काकड़ी साहब ने कहा कि अगर मुश्किलात नहीं आती है तो सोचना है क्यों नहीं आ रही, ये काबिल गौर है, और अब मुश्किलात आ रही है तो इसको मतलब ये कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। शहद की मक्खी जो होती है हुज़ैफा, ये 1 पाउंड शहद के लिए, सिर्फ 1 पाउंड शहद के लिए 43,000 मील का सफर तय करती है, और हम लोग तो अशरफुल मखलूकात इतनी जल्दी कैसे हार जाते हैं। तो वो दो, और ये हमारी जिंदगी का हासिल है
और छोटा आगाज 1000 खोली से शुरू हुआ, एक छोटे से कमरे से शुरू होने वाला ये दारुल इल्म आज अपने जमीन पर दारुल इल्म की एक बहुत बड़ी तामीर जो है वो लेकर यहां पर हाजिर है। और मैं ये मानता हूं कि छोटा आगाज ही बड़े अंजाम तक पहुंचता है, और जो लोग काम न करने वाले हालात में काम करते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो काम करने के लिए मुवाफिक हालात का इंतजार करते हैं वो सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि एडमिशन आप सबको दीजिए, और कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मसला आता है तो इंशाअल्लाह आप जिस खुलूस से कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत जो है वो शामिल हाल रहेगी। लेकिन आप किसी को नहीं मत बोलिए किसी भी वजह से, और वो वजह आप जानते हैं। हमारा अलमिया ये है मुबारक साहब कि मालेगांव में तो ये है, दूसरी जगह होता है कि नहीं क्या मालूम, आप तो जहां दीदा है कि बच्चों से जब स्कूल की फीस के ताल्लुक से कहा जाता है तो काफी हमारे वालिदैन उसमें बहुत पशु पेश करते हैं। लेकिन अगर वही स्कूल किसी ट्रिप का ऐलान कर दे तो जो बच्चे फीस नहीं देते हैं सबसे पहले पैसा उनके ही आता है। इससे आप क्या नतीजा निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे कि अभी हमारा दिमाग बना नहीं है तालीम के ताल्लुक से। वो जैसा कि कहा गया कि भाई आधी रोटी खाओ और आधी रोटी बच्चों की तालीम पर खर्च करो, ये दिमाग बनने में जरा सा देर लगेगी, लेकिन जब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी। और ये देखिए कि मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से मुबारक साहब ने कहा, मैं भी जानता हूं इस बात को कि भाई आदम को जो सजदा किया गया ना, तो पहले उनको अशिया का इल्म दिया गया, अशिया का इल्म दिया गया, और उसके बाद कहा गया जब तमाम नाम उन्होंने बता दिए और फिर उसके बाद सजदे के लिए कहा गया, और फिर सबने किया, किसने नहीं किया, फिर क्या हालात है, ये बहुत एक लंबी बात है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और रहती दुनिया तक इल्म का जो मामला है कि आपको वो इल्म दिया गया अशिया का, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों का इल्म दिया गया, और फिर आपने खालिद रशीद साहब से लेकर मुबारक कापड़ी साहब तक आपने ये सुना कि इकरा जो है वो शुरू से लेके और आज तक वो हमारे साथ है और इंशाअल्लाह वो रहेगा। और मैं ये मानता हूं कि इकरा हमारे फिक्री और तहजीबी समत रफ्तार की कसौटी है। आप अपने काम में लगे रहिए, स्टार्ट नेसेसरी देन पॉसिबल देन यू कैन डू इम्पॉसिबल। ये दर्जा बदर्जा जब सिलसिला चलेगा तो मैं समझता हूं कि हम लोग दारुल इल्म जो है इसमें बामुसम्मा इंशाअल्लाह साबित होंगे, और इस पूरे माशरे में वो कोई सनतकार हो, कोई सियासत से मुंसलिक हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन इस समाज में सबसे अहम हिस्सा किसी का होता है तो वो उस्ताद का होता है। देखिए पूरी दुनिया में एक बच्चा पूरी दुनिया से अगर वो नाला हो जाए, पूरी दुनिया से वो बिल्कुल कटने की पोजीशन में हो जाए, जब उसको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है तो उसको दो सहारे हमेशा याद रहते हैं। एक होती है बच्चे की मां और एक होता है उसका मुशफिक उस्ताद। बहुत अच्छी तशरीह की काबरी साहब ने, मैं भी इसीलिए मुशफिक पे जोर दे रहा हूं कि मुशफिक उस्ताद। जब मुशफिक उस्ताद होगा तो फिर वो 3.5 लाइन की बदले 3.5 सफा पढ़ाएगा। तो ये अपना काम जो है वो करते रहिए। इफ्रा मैडम यहां बैठी हैं, हुज़ैफा हैं, तो मैं इनसे यही कहूंगा कि भाई आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वही
जिंदा रहने का फन जानते हैं, वही जिंदा रहने का फन जानते हैं जो आदाबे दारो रसन जानते हैं। इसलिए कहीं रुकना नहीं है। दुनिया तो ठीक है, जो काम करता है उसी के पीछे पड़ती है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, और काम करने वाले करते रहते हैं। कुमार ने कहा था कि न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, ये चलता रहेगा, लेकिन अपना काम जो है वो हम लोग वो करते जाएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूं कि आप लोग ऐसी मंजिल पे पहुंच जाएं, तालीम की उस मंजिल पर पहुंच जाएं जिसको आप, खास तौर से जो मॉरल आप लोग लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इल्म जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें तालीम का तेल, तरबियत का तेल लग जाए। वो तरबियत का तेल लगता है तो इल्म जो है तालीम होता है, उस वक्त हम तालीम और तरबियत कह सकते हैं। और आप लोगों के लिए दुआ हो कि उस मंजिल पर पहुंच जाओ कि मॉरल और अखलाकियात जो बुरी तरह पामाल हो रही है, आप उसके लिए कुछ न कुछ कर सकें, माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम, और उस मंजिल पर पहुंचे कि लोग चुन ले जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, लोग चुन ले जिनकी तहरीरें हवालों के लिए जिंदगी की वो किताबें मोतबर बन जाइए। आखिर में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि उस कौम के बच्चे, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार और हुनरमंद, उस कौम से तारीफ के मेयार न मांगो। और मुबारक कापड़ी साहब के साथ कदम ब कदम हम लोग भी चलते हैं, उनका बहुत लंबा तजुर्बा है, और तुमने बहुत अच्छा किया कि ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि इनसे हम लोग भी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी करीब से पहली मरतबा देख रहे हैं, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ, इतनी करीब से मैंने भी पहली मरतबा देखा है। और कल मैं ये कहूंगा फख्र से कि मैं मुबारक कापड़ी साहब के साथ बैठा था, है ना, मैंने ज़ौक़ को देखा है। तो ये जो बातें हैं और जितनी दर्दमंदी से उन्होंने कहा है, अगर ऐसे ही दर्दमंद इंसान जो है और कुछ पैदा हो जाए तो इस कौम का मुस्तकबिल या इसका जो खोया हुआ सरमाया है वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह वापस भी आ जाएगा। मैं सिर्फ एक तमन्ना आप लोगों से करके रुखसत चाहूंगा कि हमारा दर्द न बांटो, मगर गुजारिश है, हमारा दर्द न बांटो मगर गुजारिश है हमारे दर्द को महसूस कर लिया जाए। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला दारुल इल्म को मजीद तरक्की से नवाजे, हर लहजा नया तूर, नई बरक़ तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न होता है। खुदा फन में न मौजज़ा न कर